नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बात दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली। आज दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और बात उसी परिवर्तन पर हम आज अपने इस शो में करेंगे। दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ है वो एक बहुत बड़ा सियासी एतबार से बड़ा परिवर्तन है। एक बड़ा राजनीतिक एतबार से आम आदमी पार्टी का एक बड़ा डिसीजन है। तो इस समय दिल्ली की राजनीति गर्म है और गर्म होने की बड़ी वजह है दिल्ली में मुख्यमंत्री का बदला जाना। इस बार अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री थे, अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीट पर अगला नाम आतिशी का तय कर दिया है, जो दिल्ली सरकार में ही शिक्षा मंत्री के पद पर हैं। अभी तक थी, लेकिन अब वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, आतिशी। तो ये नाम जो है आतिशी का दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए, दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के लिए तय कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस परिवर्तन की एक बड़ी वजह जो राजनीतिक लिहाज से दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहीं ना कहीं अपने खिलाफ दिल्ली में बनी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए इस निर्णय को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये निर्णय की जो जद्ब है, मैं इस निर्णय की, उनके मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की और दूसरा मुख्यमंत्री बनाने की जो जद में, जो इस निर्णय की जद में जो है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी जो पिछले लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, लगातार 2013 के बाद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, वो लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। तो कहीं ना कहीं उस एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को बदलने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़कर अब नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद की बागडोर अरविंद केजरीवाल ने सौंप दी है। तो आज बात इसी अरविंद केजरीवाल, दिल्ली और नई मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर। आतिशी कालकाजी से विधायक है मौजूदा। साल 2020 में जो आखिरी दिल्ली का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें पहली बार दिल्ली की विधायक बनी थी। उसके बाद उनको जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद उनको दिल्ली का शिक्षा मंत्री बनाया गया और तब से वो लगातार शिक्षा मंत्री के पद पर कार्य कर रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल अपने लगभग 6 महीने की जेल से, कैद से बाहर आए तो उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया और ये फैसला दिल्ली का मुख्यमंत्री बदलने का, यानी कि खुद मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर अब नए मुख्यमंत्री को दिल्ली की गद्दी सौंपने का फैसला अरविंद केजरीवाल ने किया। और ये फैसला गया आतिशी, जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार की, उनके पक्ष में। और आज आतिशी को आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। अब आतिशी दिल्ली की अगले मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली के अगर आतिशी का कैरियर देखें तो राजनीति में उनका कैरियर कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, उनका कोई बहुत लंबा अनुभव नहीं है, मगर उन्होंने जो कार्य दिल्ली के लिए किए हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि दिल्ली के हालात को, दिल्ली के माहौल को कहीं ना कहीं बदलने का काम आतिशी ने अपने अनुभव से किया है। भले ही वो राजनीति की पिच पर एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह एक बड़ा अनुभव नहीं रखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह का काम किया है वो एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह ही उनका काम दिखाई पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल की करीबी मंत्री, अरविंद केजरीवाल की करीबी नेता और अब तक आम आदमी पार्टी की थिंक टैंक रही आतिशी अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनके नाम का ऐलान हो गया है, बस शपथ ग्रहण होना बाकी है। तो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री का काम अब आतिशी देखेंगी। आतिशी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी से पूर्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सुषमा स्वराज और कांग्रेस से शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दोनों ही दिवंगत हैं, अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस की शीला दीक्षित का जो नाम है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की डेवलपमेंट में, दिल्ली के विकास कार्यों में उनका नाम, काम करने में उनका एक बड़ा योगदान रहा। दिल्ली की जनता
ऐसा कहा जाता है और दिल्ली की जनता भी ऐसा मानती है। तो अब दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में अब कालका जी से विधायक आतिशी एससी वर्ग से आती हैं। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं महिला कोटे को पूरा करने की कोशिश की है। आधी आबादी पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की आधी आबादी पर फोकस करने का भी काम किया है कि कहीं ना कहीं एक महिला मुख्यमंत्री देकर जो अरविंद केजरीवाल का जो प्रयास है, जो कोशिश है, वो आधी आबादी को भी आम आदमी पार्टी के खेमे में, आम आदमी पार्टी के पक्ष में आने वाले चुनाव में लामबंद करने का है। क्योंकि अगले साल फरवरी माह में दिल्ली में चुनाव होना है। अब ज्यादा समय चुनाव में रह नहीं गया है, महज 3 से 4 महीने का वक्त 4 से 5 महीने का समय बचा है दिल्ली के चुनाव में। तो उसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक महिला चेहरे को आगे किया है और आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं 2013 से लगातार, यानी कि 2013 से 2024 तक लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बने अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस बात को समझ गए, इस बात को जान गए कि जिस तरीके का माहौल पिछले 6-7 महीने से उनके खिलाफ, 8 महीने से उनके खिलाफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बनाती आ रही है, भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो माहौल कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा के चुनाव में एक नुकसान का सबब भी बन सकता है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी तक भारतीय जनता पार्टी में ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक भ्रष्टाचार का, एक शराब घोटाले का, एक शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, जिसमें उनको 6 महीने जेल में भी रहना पड़ा है और अभी भी एक तरीके से क्लीन चिट, उनको कोर्ट से बेल तो मिली है मगर क्लीन चिट नहीं मिली है। तो उसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी जो माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी को बनता देख, या एंटी इनकम्बेंसी जो क्योंकि लंबे समय से मुख्यमंत्री है, उसको समाप्त करने का भी कोशिश अपने इस मास्टर स्ट्रोक से, महिला स्ट्रोक से और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल ने की है। और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी की राह पर भी चलते हुए दिखाई दिए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में शुरुआत की थी अपने मुख्यमंत्री बदलने की, उन्होंने लगातार एक के बाद एक 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले थे। उसके बाद उन्होंने हरियाणा में भी हाल ही में मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बदला, नायाब सिंह सैनी को बनाया, और जो आपके करनाल के सांसद हैं, मौजूदा मंत्री हैं भारत सरकार में, मनोहर लाल खट्टर, उनकी जगह पर नायाब सिंह सैनी को बनाया। उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि मनोहर लाल खट्टर करीब 9 साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो उसी एंटी इनकम्बेंसी जो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एक माहौल हरियाणा में जनता का बनता हुआ दिखाई दे रहा था, उस माहौल को दबाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नायाब सिंह सैनी जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उनके चेहरे को आगे किया और मुख्यमंत्री बदला। अब हालांकि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितना सफल हो पाता है भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला, ये निर्णय, ये डिसीजन हरियाणा में कि नायाब सिंह सैनी जो वो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो कितना कारगर होते हैं, और मनोहर लाल खट्टर के जो 9 साल के 9.5 साल का कार्यकाल है वो उसका कितनी भरपाई कर पाते हैं, जहां एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है उसको कितना दबाने में, उसको कहां तक बैलेंस करने में सफल हो पाते हैं। हालांकि जिस तरीके से उत्तराखंड में इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल होती दिखाई दी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 2022 में भी सरकार बनाने में सफल रही है, और जो पुष्कर सिंह धामी है लगातार वो ही दूसरी बार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसी तरह का कार्ड अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में खेला है, और अरविंद केजरीवाल ने अब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं अपने खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और जिस तरीके से आरोप भ्रष्टाचार के उन पर लगे हैं उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में, उनसे पार पाने के लिए अब नए चेहरे को मुख्यमंत्री दिल्ली की कमान सौंप दी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी है। जो चेहरा एक महिला का है, एक महिला वो भी जो एससी वर्ग से आती है, आतिशी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है दिल्ली का। तो आज का जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना, आतिशी का नाम आगे करना, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को और आधी आबादी को आम आदमी पार्टी के पक्ष में लामबंद करने की पूरी कोशिश अरविंद केजरीवाल की अपने इस फैसले में दिखाई पड़ती है। और एंटी इनकम्बेंसी जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में, क्योंकि लंबे समय से 2013 से सरकार में है, तो कहीं ना कहीं वो उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है दिल्ली में। और तीसरी बात
कि जो आरोप उन पर लगे हैं, जो चार्ज उन पर लगे हैं शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के, उनसे भी पार पाने के लिए, उन मुद्दों को भी दबाने के लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम को आगे किया है। तो अब यही देखना दिलचस्प होगा कि जो साल 2025 के शुरुआत में यानी फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने हैं, उसमें क्या माहौल रहता है और अपने इस फैसले में कितना कामयाब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में होते हुए दिखाई पड़ते हैं और कितना असर अरविंद केजरीवाल का ये फैसला हरियाणा के चुनाव में डालता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में भी और हरियाणा में भी दलित वोटों की एक अच्छी खासी तादाद है, एक अच्छी खासी संख्या है। तो उन दलित मतदाताओं को, उन दलित वोटों को भी साधने की कोशिश आतिशी के नाम के जरिए, आतिशी के जरिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी और दिल्ली से पहले जो हरियाणा में जो चुनावी माहौल है, इस समय चुनाव चल रहा है जहां 5 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं, उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है दिल्ली और हरियाणा के संदर्भ में। क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ ही हरियाणा है, दोनों राज्य बिल्कुल मिले, दोनों राज्यों का क्षेत्र मिलता है, दोनों राज्य आपस में कनेक्ट करते हैं, दोनों राज्यों का आपस में कहें कि एक मजबूत आवाजाही है। कहीं ना कहीं हरियाणा और दिल्ली जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो उसी को देखते हुए अब आतिशी के नाम को आगे करके अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव दिल्ली में चला है और दिल्ली के साथ ही कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश हरियाणा में भी की जा रही है। और अब यही देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली से पहले हरियाणा में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके बाद दिल्ली में आतिशी का ये चेहरा, आतिशी का ये नाम क्या अरविंद केजरीवाल पर लगे दाग को धो पाएगा, क्या आम आदमी पार्टी पर लगे दाग को धो पाएगा, क्या जो लगातार 11 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की, उसको दबा पाएगा, उसको खत्म कर पाएगा। यही देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिल्ली के चुनाव में। पूरा का पूरा जो फैसला अरविंद केजरीवाल का आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये शो दिल्ली की इन्हीं सियासी सरगर्मियों पर था। दिल्ली के में जो इस समय सियासी सरगर्मियां तेज हैं, उन्हीं पर हमारी ये चर्चा थी। एक छोटा सा लाइव शो आप लोगों के बीच रखा। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या टिप्पणी है, आपके क्या विचार हैं कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री बदलने के पीछे अरविंद केजरीवाल का क्या बड़ी वजह है अरविंद केजरीवाल की, और इसके क्या भविष्य में निहितार्थ निकलते हुए दिखाई देते हैं, इसकी क्या बड़ी वजह दिखाई देती है कि क्या ऐसा लगता है या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर जो चार्ज लगे हैं, जो आरोप हैं शराब नीति घोटाले के, उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की छवि, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता कम हुई है और आम आदमी पार्टी को भी उससे भविष्य में नुकसान होने का बड़ा अंदेशा है। उसी को देखते हुए शायद चेहरा बदलने की कोशिश दिल्ली में की गई है। तो आपका इस पर क्या मानना है, आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर अपनी राय आप दे सकते हैं, बता सकते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। और हम आपके लिए भविष्य में भी बेहतर से बेहतर राजनीतिक मुद्दों पर, देश प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर अच्छे वीडियो बनाएं, आप लोगों के बीच शेयर करें। तो उसके लिए आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। तो आज के हमारे लाइव शो में इतना ही दोस्तों। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।